नमस्ते और स्वागत है। आज हम ज्ञान के एक बहुत पुराने और गहरे स्रोत की पड़ताल करने जा रहे हैं, वेद। हम्म। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग वेदास नाम की किताब का एक अध्याय है जिसका शीर्षक है संहिता। लेकिन ये सिर्फ एक किताबी चर्चा नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान को देखने के, समझने के, महसूस करने के चार अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा नजरिया है कि ये। हम वेदों को चार दरवाजों की तरह देखेंगे। एक जो विचारों की दुनिया में खुलता है, दूसरा कर्मकांड की ओर, तीसरा संगीत और कला के जरिए, और चौथा जो इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा। शुरू करने से पहले बस एक शब्द को समझ लेते हैं, संहिता। हाँ, ये जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है संग्रह, कलेक्शन। ये वेदों का सबसे पुराना, सबसे मूल हिस्सा है जिसमें सारे मंत्र और भजन हैं। और जैसा कि आपने कहा, हम इन्हीं चार मुख्य संग्रहों की यात्रा करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी हाँ, ये देखने के लिए कि एक ही सत्य को कितने अलग अलग तरीकों से पेश किया गया है। तो चलिए पहले दरवाजे से शुरू करते हैं, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन। हाँ, स्रोत इसे मानव ज्ञान का सबसे पुराना संकलन कहता है। जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये कोई एक बार में लिखी गई किताब नहीं है, नहीं। बल्कि अलग अलग समय पर रचे गए संग्रहों का एक महासंग्रह है। हाँ, और यही इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता के बौद्धिक विकास की कहानी है। भारत के लगभग हर धार्मिक और दार्शनिक विचार का जो बीज है ना, वो आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा। अच्छा। और इसकी संरचना भी बहुत कमाल की है। ऋग का मतलब ही है स्तुति या प्रशंसा। तो ये उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। और जब मैं इसकी संरचना देख रहा था तो एक बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया। इसमें करीब 10,500 मंत्र हैं। जी, 10,552। हाँ, जो 10 किताबों या मंडलों में बटे हैं। लेकिन खास बात यह है कि हर मंत्र के साथ 3 चीजें जुड़ी हैं। बताइए। एक ऋषि जिसने उसे देखा, एक देवता जिसकी वो स्तुति है, और एक छंद जिस पर वो आधारित है। ये तो हर मंत्र को एक क्रेडिट लाइन देने जैसा है। ये बहुत गहरी बात है। ये ज्ञान को मानवीय बनाता है। बिल्कुल। और ये जो मंडलों का विभाजन है, ये इस बात को और पुख्ता करता है। जैसे दूसरा मंडल ऋषि घृतसमद और उनके परिवार का है, तीसरा विश्वामित्र के परिवार का, सातवां वशिष्ठ के परिवार का। अच्छा, परिवारों के हिसाब से। हाँ, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं। अरे वाह, क्या तुलना है। एक ही संगीत है, लेकिन हर घराने का अपना अंदाज, अपनी परंपरा। ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही व्यक्तिगत तरीका था। ये वाकई इसे एक अलग ही रंग देता है। लेकिन ऋग्वेद सिर्फ स्तुति तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ सूक्त ऐसे हैं जो दिमाग को झकझोर देते हैं, जैसे नासिदीय सूक्त। मैं हैरान था उसे पढ़कर। हाँ, वो तो है ही अद्भुत। मतलब एक पवित्र ग्रंथ जो सृष्टि की उत्पत्ति पर बात कर रहा है और आखिर में कहता है ये कैसे बनी, किसने बनाई, शायद वो जो सबसे ऊपर बैठा है वो भी नहीं जानता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो धर्म से ज्यादा दर्शन या विज्ञान की भाषा लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही ऋग्वेद की महानता है। ये एक ऐसी परंपरा को दिखाता है जो सवालों से डरती नहीं, बल्कि उनका स्वागत करती है। ये सिर्फ जवाब देने वाला ग्रंथ नहीं है। सही। ये सही सवाल पूछने वाला ग्रंथ है। ये ब्रह्मांड को एक रहस्य की तरह देखता है और उस रहस्य के सामने विनम्रता से खड़ा होता है। तो ऋग्वेद हमें विचार और दर्शन का एक ब्लूप्रिंट देता है। लेकिन सवाल यह है कि इन गहरे विचारों को जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए। इसे एक सामाजिक क्रिया, एक अनुष्ठान का हिस्सा कैसे बनाया जाए। शायद यहीं से दूसरे वेद, यजुर्वेद की जरूरत महसूस हुई होगी। एकदम सटीक कनेक्शन। अगर ऋग्वेद क्यों और क्या पर केंद्रित है, तो यजुर्वेद कैसे पर है। अच्छा। इसके नाम में ही इसका सार छिपा है। यजुष का संबंध यज्ञ से है। ये मुख्य रूप से गद्य में है और इसे यज्ञ करने वाले अध्वर्यु पुरोहित के लिए एक आप कह सकती हैं एक प्रैक्टिकल गाइड बुक या हैंडबुक है। तो ये बताता है कि किस मंत्र को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि इसके 2 हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इससे पहले कि हम इनकी कहानी में जाएं, क्या आप सरल शब्दों में बता सकती हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। जरूर। देखिए, वैदिक साहित्य में सिर्फ मंत्र यानी संहिता नहीं है। हर संहिता के साथ ब्राह्मण ग्रंथ भी जुड़े हैं जो गद्य में उन मंत्रों और यज्ञों के पीछे का अर्थ, उनकी प्रक्रिया, उनकी कहानियों को समझाते हैं। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में फर्क बस इसी तरतीब का है।
कृष्ण यानी काला यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और उसकी व्याख्या मतलब ब्राह्मण हिस्सा आपस में मिले हुए हैं, गुंथे हुए हैं। ठीक है। और शुक्ल यानी सफेद यजुर्वेद, जिसमें मंत्रों को और व्याख्या को बिल्कुल साफ साफ अलग रखा गया है। अच्छा, तो ये व्यवस्था का फर्क है और इसके पीछे ऋषि याज्ञवल्क्य की एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। जी हाँ। कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से सीखा ज्ञान त्याग दिया और फिर सूर्य देव की उपासना की, जो एक घोड़े यानी वाजी के रूप में आए और उन्हें नया ज्ञान दिया। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। और ये कहानी सिर्फ किस्सा नहीं है, ये ज्ञान की परंपरा के विकास को दर्शाती है। कैसे? ये बताती है कि कैसे एक ही ज्ञान की अलग अलग शाखाएं या स्कूल बन सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म स्कूल से जुड़ा है और शुक्ल यजुर्वेद आदित्य स्कूल से। ये वेदों के भीतर की वैचारिक विविधता को दिखाता है। और इसमें किस तरह के यज्ञों का वर्णन है? श्रोत में अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ का जिक्र है। ये नाम तो बहुत सुना है, पर ये सिर्फ एक अनुष्ठान से ज्यादा कुछ था, है ना? हाँ, अश्वमेध यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा राजनैतिक और सामाजिक आयोजन था। अच्छा। ये एक चक्रवर्ती सम्राट की संप्रभुता और उसके साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। तो ये वेद सिर्फ पुजारियों के लिए नहीं, बल्कि उस समय के राजकाज और शासन व्यवस्था के लिए भी एक तरह की गाइड बुक थी। तो हमारे पास विचार आ गए ऋग्वेद से और उन विचारों को क्रिया में बदलने का तरीका यजुर्वेद से, लेकिन कोई भी क्रिया बिना भाव के, बिना कला के रूखी हो सकती है। सही बात है। यहीं पर शायद सामवेद की भूमिका आती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, वेदों में मैं सामवेद हूं। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? खास बात है संगीत। साम का मतलब ही है धुन या गीत। ओके। सामवेद का उद्देश्य ऋग्वेद के ही मंत्रों को लेना और उन्हें एक संगीतमय, कलात्मक और भावनात्मक रूप देना है। यज्ञ के दौरान उद्गाता पुरोहित इन मंत्रों को एक खास धुन में गाते थे, ताकि वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो सके। बिल्कुल, ये ज्ञान को बुद्धि से उतारकर हृदय तक ले जाने का माध्यम है। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। जी। लेकिन उनमें से सिर्फ 99 ही नए हैं। हाँ, ये सच है। बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो क्या इसे ऋग्वेद का एक रीमिक्स या संगीतमय संस्करण कहना ठीक होगा? हाँ, रीमिक्स शब्द शायद इसके साथ न्याय नहीं करेगा। तो फिर क्या कहें? इसे रूपांतरण या ट्रांसम्यूटेशन कहना ज्यादा सही होगा। देखिए, वैदिक ऋषियों का मानना था कि शब्द की शक्ति सिर्फ उसके अर्थ में नहीं है, बल्कि उसकी ध्वनि में, उसके कंपन में भी है। बिल्कुल। सामगान अपने आप में एक जटिल विज्ञान था। किस शब्द पर कितना रुकना है, कौन सा सुर लगाना है, आरोह अवरोह कैसा होगा, ये सब तय था। अच्छा। उनका मानना था कि सही धुन में गाए जाने पर ही एक मंत्र अपनी पूरी क्षमता को जागर करता है। तो इसका मौलिक योगदान शब्द नहीं, बल्कि वो संगीत है जो उन शब्दों को प्राण देता है। मतलब उनके लिए माध्यम ही संदेश था। धुन खुद में एक तरह का ज्ञान थे। बिल्कुल। सामवेद का मुख्य विषय उपासना और भक्ति है। इसमें इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवताओं की स्तुति है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सोम उस परम सत्ता का प्रतीक है, जिसे तर्क से नहीं बल्कि भक्ति, संगीत और प्रेम से ही पाया जा सकता है। जी हाँ, ये ज्ञान का कलात्मक और अनुभवात्मक पहलू है। ठीक है, तो अब तक की हमारी यात्रा में दर्शन, कर्मकांड और संगीत ये सब शामिल हो चुके हैं। ये सब बहुत भव्य और यज्ञ केंद्रित लगता है, लेकिन आम इंसान का क्या? बहुत जरूरी सवाल। उसकी रोज की चिंताएं, बीमारियां, उसकी खेती, उसका परिवार, क्या वेदों के इस विशाल ज्ञान में उसके लिए भी कुछ था? और इसी सवाल का जवाब है हमारा चौथा और आखिरी वेद, अथर्ववेद। अच्छा। ये आम इंसान का वेद है। ये बाकी तीनों से बहुत अलग है। इसका नाम अथर्वन और अंगिरस ऋषियों के नाम पर पड़ा है। ये उस समय के समाज का एक आईना है, एक विश्वकोश की तरह। स्रोत में इसे भारतीय चिकित्सा का सबसे पुराना साहित्यिक स्मारक कहा गया है। आयुर्वेद की जड़ें इसी में बताई जाती हैं। हाँ, इसमें शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने के मंत्र हैं, जहरीले कीड़ों से बचने की प्रार्थनाएं हैं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान लगता है ही। जहां दूसरे वेद बड़े बड़े यज्ञों और देवताओं पर केंद्रित है, वहीं अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़ा है। जैसे इसमें आपको एक घर कैसे बनाया जाए, अच्छी फसल कैसे हो, व्यापार में सफलता कैसे मिले, पारिवारिक रिश्ते कैसे सुधरे,
इन सब के लिए प्रार्थनाएं और मंत्र मिलेंगे। अरे वाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दर्शन नहीं है। इसमें भूमि सूक्त जैसा अद्भुत भजन है जो पूरी पृथ्वी को एक माँ के रूप में देखता है। पर्यावरण चेतना का एक शानदार उदाहरण। तो ये सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को एक साथ लेकर चलता है। सही कहा। ये नहीं कहता कि एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना होगा। महान वैदिक टीकाकार सायण ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये दोनों लोकों की पूर्ति करता है, ये लोक भी और परलोक भी, और इसीलिए इसे ब्रह्मवेद यानी ज्ञान का चुराना वेद भी कहा जाता है। अच्छा, ब्रह्मवेद। जी। एक दिलचस्प बात और है, यज्ञ की निगरानी करने वाले मुख्य पुरोहित जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता था, वो अथर्ववेद के ज्ञाता होते थे। उनका क्या काम था? उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि यज्ञ में कोई गलती ना हो। अगर कोई भूल चूक हो जाती तो वो उसे ठीक करने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह से यज्ञ का सुरक्षा कवच था। तो ये यात्रा पूरी हुई। हमने 4 अलग-अलग संहिताओं को देखा। हाँ। ऋग्वेद का मौलिक ज्ञान, यजुर्वेद का कर्मकांड, सामवेद का संगीतमय भाव और अथर्ववेद का व्यवहारिक और लौकिक ज्ञान। जी। ये दिखाता है कि ज्ञान कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी अनुभव है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ जाता है। अथर्ववेद खास तौर पर सांसारिक सुख सुविधा जैसे अच्छा स्वास्थ्य या समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच एक पुल बनाता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। आज जब हम ज्ञान की तलाश करते हैं तो हम अक्सर इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग-अलग खानों में बांट देते हैं। सही बात है। करियर के लिए अलग किताबें, मन की शांति के लिए अलग। बिल्कुल। अथर्ववेद हमें बताता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या सच्चा भौतिक कल्याण आध्यात्मिक समझ के बिना संभव है? और क्या सच्ची आध्यात्मिक खोज एक अस्वस्थ और दुखी जीवन में की जा सकती है? या फिर एक संपूर्ण जीवन वही है जो अथर्ववेद की तरह इन दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करता है?